अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारा नया लेक्चर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कंबाइन। तो इसके बाद हम दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये फंडामेंटल एरिया एजुकेशन के अंदर जो डील करते हैं स्कूल के स्ट्रक्चर को, डिसिप्लिन को, कि स्कूल किस तरह ऑपरेट कर रहा है, और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को ताकि वो अच्छी तरह से लर्न कर सकें। इन सिंपल अगर हम ये देखें, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो है ना ये इफेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को ताकि वो इफेक्टिवली लर्न कर सके। तो इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये अरेंज करता है रिसोर्सेज को, टाइम टेबल को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रूल्स को, टीचर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, बाकी डिपार्टमेंट को। ठीक है, और करिकुलम प्लानिंग को, बजट को, लाइब्रेरीज़ को। ये जितने भी जो है ना एक ऑर्गेनाइज के अंदर ये सारे के सारे आ जाते हैं, इन सबको जो है ना अरेंज करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द मेन पर्पज़ क्या है इसका, द मेन गोल क्या है, द गोल इज़ टू क्रिएट वेल मैनेज डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव लर्निंग स्पेस। इसका मेन पर्पज़ ये है कि एक वेल मैनेज जो है ना वहाँ पर सिस्टम हो, स्पेस हो और डिसिप्लिन हो ताकि वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। ठीक है, बाकी इसके बाद टाइप्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4 टाइप्स हैं: फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ऑफिशियली इसमें प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, डिपार्टमेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, मैथ के, साइंस के, और उस स्कूल में ऑफिशियली रूल्स और पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, रिटर्न एंड फॉलोड ऑफिशियली। हर चीज़ जो है ना उस प्लान के मुताबिक उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। बाकी दूसरे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इससे पता लग रहा है जो अनऑफिशियल होते हैं, अनऑफिशियल पार्ट ऑफ स्कूल, जिसमें फ्रेंडशिप होती है टीचर के अंदर और स्टूडेंट के अंदर। जो स्टूडेंट होते हैं वो फ्रीली स्टाफ में जा सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट होती है। दीज आर द नॉट रिटर्न रूल्स, ये रिटर्न रूल्स नहीं है जबकि फॉर्मल रिटर्न रूल्स हैं। ठीक है, तो जिसका तीसरा टाइप से, ठीक है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ऑल डिसीजन लाइक करिकुलम, एग्जाम, हायरिंग एंड मेड बाय हायर अथॉरिटीज़। ये वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और टाइप से, तो इस जिसमें हायर अथॉरिटी होती है जैसे कि मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं या स्कूल बोर्ड होते हैं, और पॉलिसीज़ बनाते हैं और सारे डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, दे द स्कूल जस्ट फॉलो व्हाट दे आर टोल्ड। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, द गवर्नमेंट से ऑल स्कूल मस्ट टीच दिस बुक, तो सारे क्या करेंगे, उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। एवरी स्कूल मस्ट फॉलो डेट। ओके, बाकी इसके बाद जो चौथा इसका टाइप है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें गवर्नमेंट नहीं होती, जिसमें फ्रेंडशिप माहौल वगैरह कुछ नहीं होता। इसमें यह है कि जो स्कूल है वो खुद अपना डिसीजन बना सकता है। वो अपने हिसाब से जो है ना टेक्स्ट बुक बनाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ाना, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह है। ऑल स्कूल डिसीजन टू यूज़ डिजिटल लर्निंग एंड चेंज इट्स टाइम टेबल विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल चेंज कर सकता है, चीज़ चेंज कर सकता है। ठीक है, बाकी इसके बाद आता है की पार्ट्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। देखो हर स्कूल में जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और टीचर स्टाफ होता है। ये हर स्कूल में जो है ना ये चारों चीज़ होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्रिंसिपल क्या है, और मेन लीडर है। ठीक है, जो पॉलिसीज़ बनाता है, जो मॉनिटर करता है। बाकी वाइस प्रिंसिपल क्या है, हेल्प इन रनिंग द स्कूल। ठीक है, बाकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या आता है, मैनेज करता है सब्जेक्ट वगैरह को एक डिपार्टमेंट के अंदर। टीचर स्टाफ क्या है, जो टीचर जो है ना वो पढ़ाते हैं, वो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को। बाकी एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका एक और कंपोनेंट है जिसको कहते हैं हम एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। एकेडमिक क्या करता है, एकेडमिक के क्या रोल है, तो इसमें एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन का रोल ये है कि वो करिकुलम प्लान करता है कि इस स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, और टाइम टेबल जो है ना मैनेज करता है, क्लास के शेड्यूल वगैरह। ठीक है, और जो एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम ये है कि एग्ज़ाम एंड ग्रेडिंग होता है, जिसमें टेस्ट करते हैं, टेस्ट को जो है टेस्ट डेट फिक्स करते हैं और फीडबैक देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को
कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ नहीं करना, ठीक है। बाकी एक और कंपोनेंट है, इसको कहते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एडमिशन। आपने देखे होंगे एडमिशन ऑफिस होंगे स्कूल के अंदर, जहाँ एनरोल होती है स्टूडेंटों की। वहाँ पर डिसिप्लिन देखा जाता है स्टूडेंटों का, ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट होते हैं, क्लब होते हैं, वो सारे के सारे कौन मैनेज करता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज उसका काम क्या है, वो क्या है, क्लासरूम लैब्स हैं, ठीक है। वहाँ पर देखते हैं कितने स्पेस है, कितना कैपेसिटी है, और लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक अवेलेबल हैं, कौन कौन से बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर क्लीनेस वगैरह एनवायरनमेंट में वो जो है ना फोकस करता है। तो इसमें ये है कि इसके मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स 4 है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टूडेंट मैनेजमेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट ये है कि स्कूल में किस तरह मैनेज करते हैं, हाउ द स्कूल इज़ रन। इट इंक्लूड्स planning activities, implementing monitoring, leadership, making decision, leading staff, solving problems, and checking if everything is going well to reach the learning goals or to ensure quality education. स्कूल मैनेजमेंट ये है कि स्कूल किस तरह चल रहा है, ठीक है। और उसमें जो है ना इम्प्लीमेंट होती है, जितने रूल्स हैं, लॉ होते हैं वहाँ पर स्कूल के अंदर, वो इम्प्लीमेंट होती है, और हर चीज़ मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर लीडरशिप होती है, मोटिवेशन होती है, और वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट के अंदर जो है ना एक डिसीजन बनाते हैं कि किस क्लास के लिए जो है ना क्या होना चाहिए, यह अरेंजमेंट होना चाहिए, कौन से टीचर वहाँ पर जाके पढ़ा लें, ठीक है। वहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। और स्टाफ को लीड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। बाकी जो स्कूल के अंदर कोई मसला वगैरह होते हैं, या टेक्नोलॉजी के मसले हों, टीचर के मसले हों, या स्कूल के मसले हों, या जो भी मसले हों, उसको सॉल्व भी किया जाता है। बाकी हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। तो इनका मेन पर्पज़ ये है कि टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क वेल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो हम इसमें देखते हैं फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो इसमें हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। एक स्कूल मैनेजमेंट में वो किस तरह काम करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके। सबसे पहले स्कूल जो है ना मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। वो एक गोल सेट करते हैं कि स्कूल को क्या अचीव करना चाहिए, ठीक है। इस साल तक क्या अचीवमेंट होना चाहिए, ठीक है। वो एक प्लान सेट करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजिंग ये है कि जो है वहाँ पर जो मेन एचओडी होते हैं, या प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने स्टाफ को, टीचर को, हर किसी को रोल देता है, ठीक है। कि आप लोगों ने जो है ना सिलेबस किस टाइम कवर करना चाहिए, ठीक है ना, और कब एग्ज़ाम लेना चाहिए, ये सब चीज़ जो है ना ये ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। पहले प्लानिंग हो गई, फिर ऑर्गेनाइज हो गई, फिर स्टाफिंग ये है कि वो देखता है कि भाई टीचर जो है ना, टीचर को ट्रेन की ज़रूरत है या नहीं, वो ट्रेनिंग करते हैं टीचर को। अगर टीचर की कमी होगी वहाँ हायरिंग करते हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्टिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाफ, जो है वहाँ पर डेली मोटिवेट करते हैं स्टाफ को, या वीकली मोटिवेट करते हैं, या मंथली मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट को भी मोटिवेट करते हैं। कंट्रोलिंग, ठीक है। अब कंट्रोलिंग ये है कि उसमें ओवरऑल देखते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर, कि ये जितने हम कर रहे हैं, जितने प्लानिंग किए, ऑर्गेनाइज किए, स्टाफ है, डायरेक्टिंग है, इन सब चीज़ को मॉनिटर करता है। और कहीं पर इशू हो, कोई मसला हो, वो क्या करते हैं, टैक्सिंग इशू, उस इशू को टैक्स करते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल मैनेजमेंट के, क्या एम्स हैं, ठीक है। और अच्छे चीज़ पढ़ाएं, ठीक है। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, स्टूडेंट को मुस्तकबिल के लिए तैयार करें, ठीक है। जो सोशल के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को स्टूडेंट एडॉप्ट करें, उस चीज़ से लर्न करें, और उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह सोसाइटी के अंदर आएगा, कि उसमें जो है किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह फेस करते हैं, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है स्कूल मैनेजमेंट का, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बाकी स्टूडेंट की जो है ना कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। दो ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस मोस्टली आगे भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक में जो है ना ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये चैलेंजेस एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, ये दोनों के चैलेंजेस हैं, ठीक है। अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये सेम चैलेंजेस है, या मैनेजमेंट के ऊपर आ जाए यही सेम चैलेंजेस है। लैक ऑफ रिसोर्सेज देखें आपने, वहाँ पर हमारे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर बुक्स नहीं होते हैं, क्लासरूम नहीं होते हैं, मटेरियल नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पर फंडिंग नहीं होती, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पर होती है, ठीक है। टीचर शॉर्टेज, बहुत सारे ऐसे हैं वहाँ पर जो टीचर बस सैलरी लेते हैं और ड्यूटी देते नहीं हैं, और बहुत अनट्रेंड टीचर हैं, सिफारिशी टीचर हैं,
ठीक है, या टीचर शॉर्टेज है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो टीचर बने हुए हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वहाँ पर क्लासरूम नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं पीने के लिए, वॉशरूम नहीं है, ठीक है, ये एक चैलेंज है। लो अटेंडेंस, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्कूल से, वो मोस्टली जो है ना एक दिन आते हैं, बाकी दिन आते नहीं हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट जो है ना वीक अटेंडेंस है। वीक लीडरशिप, ठीक है, पुअर मैनेजमेंट है बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहता है बस आ जाओ क्लास में, ठीक है ना, जो भी करना है कर लो, बाकी कोई लीडरशिप नहीं है, ठीक है, कोई फोकस नहीं स्टूडेंट पे। पेड कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन स्टाफ, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेनिंग है, टीचर को ट्रेन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, बस वो एक बार लग गया, बस लग गया। वो जो है एनुअली कोई उनको स्किल नहीं दी जाती या कोई ट्रेन किया नहीं जाता गवर्नमेंट की तरफ से। टू मच करिकुलम, करिकुलम ओवरलोडेड है, ठीक है, पुराना करिकुलम है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी एक बड़ा चैलेंज है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट मिसबिहेव करते हैं टीचरों के साथ या स्टाफ के साथ, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। लिटिल कम्युनिटी सपोर्ट है, जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते कि हम जो है ना जो मसले हों स्कूल के अंदर, ठीक है ना, उसमें इन्वॉल्व हो। तो हाउ टू इम्प्रूव स्कूल मैनेजमेंट, जो स्कूल मैनेजमेंट है इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने चैलेंजेस हैं इनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चाहिए स्कूल के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, जो अच्छा प्रिंसिपल हो, जो फोकस करें अपने जो है ना जो जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी अपने बच्चे समझें, ठीक है। बाकी टीचरों को फोकस करें, जो टाइम पे आते हैं नहीं हैं उन पे जो है एक्शन लें, ठीक है। बाकी मॉनिटर करें, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की हमें ज़रूरत है। क्लियर विजन, एक जो है ना क्लियर विजन होना चाहिए, ठीक है। जो प्रिंसिपल होते हैं, जो हेड होते हैं, जो मेन अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम इस साल में कितने अचीवमेंट करें, कितने अचीवमेंट नहीं करें। अपने जो है ना एक क्लियरली विजनरी एक बंदा होना चाहिए, ठीक है। अपना जो है ना एक गोल सेट करें, क्लियर कर लें, ठीक है। सेट गोल्स, डिसाइड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट। और एक प्रिंसिपल होती है, मेन अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो अपना गोल सेट करें कि इस साल में मुझे कितने बच्चे पास आउट करेंगे, ठीक है ना। इस हिसाब से वो अपना इम्प्रूवमेंट करें, जहाँ जहाँ कोई इशू आ रहा है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करें। और जो है ना अपने स्टाफ को, अपने टीचर को, उनको ट्रेन करें एनुअली, या जो है ना वहाँ पर एप्लीकेशन भेजें गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री जो एजुकेशन होते हैं, ठीक है, उनको एप्लीकेशन भेजें कि ताकि जो टीचर ट्रेन हो जाएं। या एनुअली या वीकली जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, वो अपने टीचर को बुलाएं, स्टाफ को बुलाएं, उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है। इस हिसाब से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। यूज़ टेक्नोलॉजी, जो आजकल सॉफ्टवेयर का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी समझाया जाए। इन्वॉल्व पेरेंट्स कम्युनिटी, ठीक है ना। इसमें ये पेरेंट्स के सपोर्ट्स चाहिए, फैमिली के सपोर्ट्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, ठीक है ना, जो वो जाते हैं पेरेंट्स से बात करते हैं। हो सकता है स्टूडेंट का कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, कोई चीज़ हो, जिसकी वजह से जो है ना टीचर इजीली स्टूडेंट को हैंडल कर सकता है। ट्रैक प्रोग्रेस, इसमें मॉनिटर करें, चेक करें कि जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो सेट किया है, ठीक है, वो काम कर रहा है या नहीं। कीप इम्प्रूविंग, अगर कहीं पर जो है ना कोई मसला आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो इसमें जो है ना किस तरह बेटर ले आ सकते हैं, ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट करें। बाकी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप लोग खुद लिख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल जो है ना ये टॉपिक का समरी है, वो कंक्लूजन हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।